तो वेरी शॉर्ट हो गए थे। अब लॉन्ग आंसर स्टार्ट करते हैं। सबको डाउट होगा लॉन्ग का फर्स्ट वाले में, है ना। तो देखो लिखा हुआ है इफ एडी एंड पीएम, फर्स्ट ऑफ ऑल माध्यिका सब समझते हो, मीडियन। मीडियन किसी ट्राइंगल में दो चीज पहले देख लो बेसिक सी। अगर मैं मीडियन की बात करता हूं तो मीडियन क्या होगा, जिस पर भी लाइन आ रही है वो साइड को इनने बाइसेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, वही मीडियन होगा। मीडियन एल्टीट्यूड दोनों अलग अलग होते हैं। इज दैट क्लियर। अब एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल ये रहा, दो मीडियन से आपको एक ट्राइंगल ए बी सी का मीडियन जो है वो है एडी है, और पी क्यू आर है उसका जो मीडियन है वो क्या है, एम पी एम है। ये दो मीडियन है। और भी चीज दी हुई है कि ट्राइंगल जो ए बी सी है वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। ए बी सी जो ट्राइंगल है वो पी क्यू आर के क्या एकदम सिमिलर है ना। अब यहां पर आपको जो प्रूफ करना है वो सुन लो कि ए बी अपॉन में पी क्यू और ए डी अपॉन में पी एम, ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें शो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन अ सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। इसकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान होता है। सो यहां से हमें पता चल गया कि ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा, पी क्यू, और बी सी अपॉन में हो जाएगा, बोल दो, क्यू आर, एंड ए सी अपॉन में पी आर, ए सी अपॉन में पी आर, या सी ए अपॉन में आर पी भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो दूसरी चीज हमें करनी है कि अब देखो जो दिया है उसको एक बार नजर डालो कि ए बी और पी क्यू है, मतलब ए बी है और पी क्यू है। ये करना नहीं है, मैं समझा रहा हूं, है ना, ये एग्जाम में मत कर देना सब डायग्राम में कुछ। ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन में पी एम, एडी अपॉन में पी एम। यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई है कि हमें इसका 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 और इसका काम आंसर में तो नहीं है, आंसर में तो हम कैसे करेंगे सवाल को, भाई ए बी और पी क्यू चाहिए था, ये तो है, इसको हम लिख देंगे ए बी अपॉन में पी क्यू, ये तो चाहिए था, है ना, है। उसके बाद क्या चाहिए बोलो, एडी अपॉन में पी एम चाहिए, एडी अपॉन में। अब यहां से एक लाइन आप समझो कि जो एडी है उसने बीसी को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, है ना। एडी बाइसेक्ट बीसी लिख सकता हूं, एडी बाइसेक्ट, क्योंकि वो जो परीक्षा बोर्ड है जिससे आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें इतना डीप में नहीं दिया है ना, मैं समझा रहा हूं कि एडी है जो बीसी को आधा मतलब दो बराबर हिस्सों में कर रहा है, वैसे ही जो पीएम है वो भी क्या कर देगा, क्यूएम को, है ना। इन ट्राइंगल ए बी सी और इन ट्राइंगल पी क्यू आर में जो पी क्यू एम है उसने बाइसेक्ट कर दिया किसको, बाइसेक्ट क्यू आर। जब बाइसेक्ट होता है तो दो बराबर हिस्से होते हैं, दो बराबर हिस्से होते हैं। तो मैं इस चीज के लिए ऐसे समझ सकता हूं कि बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे। बाइसेक्ट का मतलब ही क्या होता है, दो समान हिस्से, दो समान या बराबर हिस्से। बराबर हिस्से बराबर होते हैं कि नहीं होंगे, दो समान है तो एक दूसरे के इक्वल हो गए, बात खत्म। और 9th क्लास में असम्पशन पढ़ा होगा तो आपने 1/2 इज इक्वल टू अनदर हाफ, एक आधा दूसरे आधे के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। वैसे क्यू एम और आर एम, क्यू एम बराबर क्या हो जाएगा, आर एम या एम आर लिख सकते हो, बात खत्म। अब यहाँ पर जो चाहिए था, ये सब करना नहीं है, मैं समझा रहा हूं तुमको, करना वैसे भी करोगे तो सब चलेगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको आधा कर दिया तो जो BC था, ये जो BC था उसकी जगह मैं लिख सकता हूं BD, यस और नो। तो AB अपॉन में क्या हो जाएगा, PQ, और उसके जो बाद जो BC था उसको मैंने क्या लिख दिया, BD लिख दिया। इसके अलावा बताइए और क्या कर सकते हैं, बोलो बोलो। नहीं अभी रुको तो सही, अभी देखो। उसके बाद ये जो QR था उसको मैं लिख सकता हूं QM, लिख सकता हूं QM, है ना। जो BD था उसकी अपॉन में क्या आ जाएगा, QM। मैंने कुछ नहीं किया, QR का आधा लिखा यहाँ पर, क्योंकि एक पूरे का आधा और दूसरे पूरे का आधा, जब पूरे बराबर तो उनके आधे बराबर होंगे कि नहीं होंगे, अरे हाँ या ना। बस उस स्थिति से यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपको।
अगर यहां तक समझ में आ गया होगा तो ये चीज भी समझ लो कि जो ABC एक ट्राइंगल था और PQR एक ट्राइंगल था, दोनों क्या था, सिमिलर, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो एंगल B और एंगल Q इक्वल हुए कि नहीं हुए, एंगल B और एंगल Q हो गए इक्वल, ये इक्वल हो गए। इसके बाद जो हमारा ट्राइंगल बचेगा ABD, ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ABD। ये मैंने सिर्फ समझाया था तुमको। अब फिलहाल में देखो कि अगर ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। तो अब जो ट्राइंगल बचा जिसमें AB और PQ दिया हुआ था कि ये क्या है, आपस में सेम रेशो इनका है ना, रेशो है। और उसके बाद BC अपॉन में क्या दिया था, QR दिया था, BC अपॉन में QR दिया था। इसको हमने आधा कर दिया, इसको भी हमने आधा कर दिया। जैसे आधा किया तो आधे भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। सो BD और QM भी क्या हो जाएंगे। अब भाई साहब इतना तो समझ जाओ कि ये पूरा ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल का ये वाला एंगल इक्वल है और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में आ रही है, कि नहीं आ रही है। मुझे यहां तक जाना ही नहीं है, मुझे यहां तक भी नहीं जाना, मुझे केवल यहीं तक रहना है क्योंकि मैंने यहां तक लिखा है। तो ये हो जाएगा ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां से निष्कर्ष निकलता है कि ट्रायंगल ABD सिमिलर टू, बोलो, ट्रायंगल PQM। और जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, सेम रेशियो में होती है। सो AB अपॉन PQ, AD अपॉन PM हो जाए। समझ में आया, कहां से कहां शुरू किया था, कहां खत्म किया अपन ने। अरे समझ में आया कि नहीं आया। बाकी तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से प्रैक्टिस करना एक बार तो आ जाएगा अच्छे से ना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोगों का सेकंड परीक्षा, वो चैप्टर 6। मान लेते हैं सवाल एग्जाम में आ गया है। एक लड़की की हाइट है 90 सेंटीमीटर, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैंप पोस्ट at the speed of 1.2 meter per second if the lamp is the 3.6 meter above the ground. Find the length of her shadow after 4 second. डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले कहा है जमीन से, ये जमीन है, ये क्या है, जमीन, और इस जमीन से जो लैंप है वो कितना ऊंचा है, 3.6 मीटर। कितना है, 3.6 मीटर। और भाई यहीं पे एक लड़की खड़ी है, यहीं पे एक लड़की खड़ी है। अब वो चलना शुरू करेगी इससे दूर चलना शुरू करेगी। स्पीड दे रखी है 1.2 मीटर पर सेकेंड। जो इसकी स्पीड है वो कितनी है, 1.2 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में 1.2 मीटर की स्पीड से ये चल रही है। यहां तक समझ में आया। भाई 4 सेकेंड बाद थोड़ा चलेगी तो इस डायरेक्शन में तो कुछ यहां पहुंचेगी। अब जब यहां पहुंचेगी तो यहां खड़ी होगी। इसकी जो हाइट है कितनी दे रखी है, 90 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट दे रखी है 3.6 मीटर। सबसे पहला काम है 3.6 को हटा के, 3.6 मीटर रहेगा। जो ये 90 सेंटीमीटर दिया है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे काय में, मीटर में। सो 90 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 0.9 मीटर। जो लड़की की हाइट है वो थोड़ी बढ़ा देते हैं अपन, कितना हो जाएगा, 0.9 मीटर। इतना समझ में आ गया। अब जो यहां से यहां तक जो चली है ये, इसकी डिस्टेंस पता करते हैं अपन। अगर एक सेकंड में 1.2 मीटर आप चल रहे हो तो 2 सेकंड में कितना चल जाओगे, 2. यस और नो। 4 सेकंड में 4 गुना चलोगे कि नहीं चलोगे। एक सेकंड में अगर आप एग्जाम्पल के लिए एक सेकंड में 10 मीटर चलते हो तो 4 सेकंड में 40 चल जाओगे। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय गर्ल, लड़की द्वारा चली गई कुल दूरी क्या हो जाएगी, 4.8 मीटर। क्या हो जाएगी। अब मैंने कैसे निकाला ये, भाई एक सेकंड में 1.2 मीटर चल रहे हो तो 4 सेकंड में कितना चल जाओगे, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब इसको नाम देना है ABC। ये पॉइंट आएगा क्योंकि परछाई बननी है यहां से यहां तक। ठीक है, इसको पॉइंट हमने D नाम दे दिया, बस इतना पर्याप्त है हमारे लिए। उनने पूछा है परछाई की लंबाई क्या है, द लेंथ ऑफ द शेडो। मान लेते हैं लेंथ ऑफ द शेडो इज x, लेट द लेंथ ऑफ द शेडो इज x। प्रैक्टिस करोगे सब समझ में आ जाएगा, खुद से करना है ना,
मैं समझा रहा हूं बहुत डीप जाके। अब ये जो दूरी चली है वो है BC, क्या है BC, तो 4.8 क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। ये हो गया 3.6, ये हो गया 0.9। अब यहां पे समझना ध्यान से, आपके पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ABC एंड ट्रायंगल है ABC, इसको ई नाम दे देते हैं, ECD हो जाएगा, यस और नो। ट्रायंगल क्या हो जाएगा ECD। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, ABDC कुछ भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा है ना, यहाँ कोई वो नहीं होगी कि आप यही रख सकते वो रख सकते, आप जो कर सकते हैं आपका सवाल है। अब इन जो ट्रायंगल है दोनों, ये दो ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे सबसे पहला काम। अब सिमिलर कैसे होगा कि ABC का एंगल B और ECD का एंगल C दोनों क्या है 90 डिग्री है, क्योंकि खंबा जो होगा जमीन से वर्टिकल होगा और लड़की तिरछा तो चलेगी नहीं, सीधे ही चलेगी वो भी, तो जहां पे खड़ी होगी 4 सेकंड बाद वो भी सीधी होगी, तो यहां पर क्या बनेगा 90 डिग्री, क्या बनेगा 90। तो यहां पर एक चीज तो क्लियर हो गई, आप लिख लेना आपके हिसाब से। इसके बाद जो ये D है दोनों में कॉमन है या नहीं है, सो एंगल D इज इक्वल टू एंगल D, और यहां पर लिखेंगे हम कॉमन या फिर उभयनिष्ठ, क्या लिखेंगे उभयनिष्ठ। यहां तक क्लियर समझ में आ गया। इस हिसाब से ट्रायंगल ABC सिमिलर हुआ किसके, ट्रायंगल क्या है ECD के, और नियम का नाम जरूर लिखिएगा AA रूल, एंगल एंगल। तो अब जब एंगल एंगल रूल लग जाता है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं सिमिलर, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इन अ सेम रेशियो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सवाल में, हमें दिया है इसकी हाइट इसकी हाइट, हमें यहां से यहां तक दूरी पता है और यहां से यहां तक दूरी फाइंड करनी है। क्या मुझे हाइपोटेनस का काम है क्या, बात ही खत्म हो गई। तो जो AB होगा वो EC के क्या होगा रेशियो में हो जाएगा, और जो BD होगा, मतलब बड़ा वाला लिया था ABC में तो बड़ा वाला इधर भी लेना पड़ेगा, जो BD होगा वो CD के रेशियो में हो जाएगा, और दोनों रेशियो आपस में इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज बोथ आर सिमिलर, दोनों के दोनों क्या है सिमिलर है। इतना समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है, वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। AB की वैल्यू कितनी है 3.6, EC की वैल्यू कितनी है 0.9 इज इक्वल टू BD की वैल्यू कितनी है, तो ये था 4.8, और 4.8 प्लस x अपॉन में CD क्या हो जाएगा x। यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, कितना आएगा x की वैल्यू बता दो अभी, क्या इसका कैलकुलेशन करेंगे क्या, कितना आएगा पहले तो देख लो, ये इसका 4 गुना है, कितना है 4 गुना, ये इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा 4x, 4.8 प्लस x इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x बराबर 4.x, ये कट जाएगा x इज इक्वल टू 1.6 मीटर। कोई डाउट किसी को सवाल में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लड़की की जगह लड़का भी हो सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है, बुजुर्ग हो सकता है, जो भी बोलते हो बुजुर्ग को, है ना, कुछ भी हो जाए एट द एंड पूरी जो प्रोसेस होगी सेम होगी, पूरी प्रोसेस जो होगी सेम होगी। सो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लेते हैं ये भी आपके एग्जाम में आ गया है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट। क्या होता है स्टेटमेंट, बोलो। इफ आ, पहले इंग्लिश में, इफ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू ऑफ अ ट्राइंगल, इट डिवाइड अदर टू साइड इन सेम रेशो और प्रपोर्शन, ब्रैकेट में दोनों सेम ही होता है। हिंदी में क्या लिखेंगे, यदि किसी त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगी। सबको याद हो गया? यस सर। गुड। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्राइंगल के समांतर भुजा जो हमने बोला है वो हमने किया है, जो हमने बोला वही हमने किया है। तो ए
बी सी ई एफ, जहां पर ई एफ पैरेलल टू बी सी है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे हमारी संरचना, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, बी को एफ से जोड़ते हैं, ई को सी से जोड़ते हैं, ई से एक ए सी पर लंब डालते हैं, एफ से एक ए बी पर लंब डालते हैं। इतना समझ में आया? ये लिखना है, प्रैक्टिस की ना अभी? तो लिखना है, एक एक लाइन लिखना है ना, जो जो कर रहे हो वो लिखना है। इसके बाद का काम क्या है, सबसे पहला काम, अब ट्राइंगल आपका कौन सा है, ए ई एफ है ना। ट्राइंगल कौन सा पहले, ए ई एफ। ट्राइंगल ए ई एफ का एरिया निकालेंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ क्या होता है, इसके पहले आपको लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, ये लिख दोगे। उसके बाद का काम क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हो, ए ई एफ, यही निकालोगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 बेस। जी भाई साहब, बेस आप क्या लेंगे, ए ई, क्या लेंगे, ए ई, और हाइट क्या लेंगे, ई एन नाम दे दो इसको, और इसको एम नाम दे दो, तो ये क्या हो जाएगा, ई एन। ये हो गया किसका, इसका एरिया। अब एक और ट्राइंगल बन रहा है, ई बी एफ। अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी एफ इज इक्वल टू 1/2, और क्या हो जाएगा, ये रहा ई बी बेस, और जो हाइट है वो सेम हो जाएगी क्या, एक मिनट, मैंने क्या कर दिया, हाँ यहाँ एफ, वही तो एफ एन आएगा ना यहाँ पर, नीचे भी क्या आ जाएगा, एफ एन। मैं कर क्या रहा हूँ, अच्छा एम आएगा यार, चलिए हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। अब मैं इसको क्या करूंगा, अपोन में रख दूंगा, इसको मैं रिवीजन करा रहा हूँ, सीखा मैं पहले ही 3 बार चुका हूँ साल भर में ना। ये इससे कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। सो आप कह सकते हैं कि ए ई एफ, एरिया ऑफ ए ई एफ अपॉन में क्या आ जाएगा, ई बी एफ इज इक्वल टू क्या है बोलो, ए ई अपॉन में ई बी। कोई डाउट यहां तक किसी को? इक्वेशन 1 सेम एज इट इज हम निकालेंगे अनोदर ट्राइंगल, मतलब उसी ट्राइंगल को एरिया, उसी ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, बट इस बार हमारा बेस क्या हो जाएगा, ए एफ, क्या हो जाएगा, तो 1/2 पूरा लिखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ 1/2 ए एफ मल्टीप्लाई बाय ई एन, क्या हो जाएगा, ई एन। वैसे दूसरी वाली लाइन करेंगे आप, 1/2 इंटू, अब ट्राइंगल कौन सा हो गया, ये वाला दिख रहा है, एक बार हमने ये वाला लिया था, इस बार हम ये वाला लेंगे, तो ई एफ सी का जो एरिया होगा वो भी होगा 1/2। इस बार बेस क्या हो जाएगा, एफ सी, क्या हो जाएगा, यही होगा, यही होगा कि नहीं होगा भैया? आप लोगों ने यहाँ पर डी और ई लिया होगा इसलिए कंफ्यूजन हो रहे हो ना, कंफ्यूज नहीं होना, कुछ भी नाम ले सकते हो। तो एफ सी अपॉन में क्या हो जाएगा, ई एन, क्या हो जाएगा, ई एन, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या बचा आपके पास, ए एफ अपॉन में, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा था, ए ई एफ, ए ई एफ इज इक्वल टू, और अपॉन में क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, ई एफ सी, क्या है, ई एफ सी। इनके लिए हमने क्या निकाला, ए एफ अपॉन में एफ सी, इक्वेशन 2। अब यहां पर जो काम करना है, ये तो आधा सवाल हुआ है, अब जो मेन पार्ट है इस सवाल में वो ये है कि इन दोनों ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल है भाई, एक ये वाला ट्राइंगल है और एक ये वाला ट्राइंगल, इनके जो बेस है वो क्या है, सेम है। बेस क्या है, बेस क्या कह सकता हूं मैं, ऐसा कह सकता हूं दोनों में एक भुजा समांतर है, उसी को हमने आधार बोल दिया, और कुछ नहीं, समांतर क्या, समान है, उसी को हमने क्या बोल दिया, आधार। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ट्राइंगल ई बी एफ एंड ट्राइंगल ई एफ सी हैव कॉमन बेस एज ई एफ, दोनों में ई एफ क्या है, समान आधार है, समान। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना होगा, इसके बाद हमें इतना देखना होगा
कि ए ई एफ को अगर मैं सामने सामने रखता हूं तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा ट्रायंगल ई बी एफ इज इक्वल टू ट्रायंगल ई एफ सी, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। और 1 2 3 तीनों को कंपेयर करता हूं तो मुझे मिलता है, क्या मिलता है, ए ई अपॉन में ई बी और ए एफ अपॉन में एफ सी। जहां पर ई है वहां पर आप डी रख दोगे तो आपके जैसा सवाल हो जाएगा, भाई ये डी कर लो, यहां डी कर लो, जहां एफ है वहां पर ई कर लो, ई कर लो। समझ में आया कि नहीं आया? सही अभी भी था, जब भी था और अभी भी सही है। मेथड से मैटर मतलब रखो बस, है ना। और ये डायग्राम सही बनाना है, पूरा तरीके से पेंसिल से बनाना है। अभी ये मेहंदी जैसे बना रहे थे सब लोग, ऐसे नहीं बनाना है। अभी कोई डाउट 6 चैप्टर में किसी को भी? 6 चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने सिमिलैरिटी पढ़ ली, ये थ्योरम पढ़ ली और बहुत सारे सवाल कर लिए। जो जो काम की चीज थी उसकी प्रैक्टिस कर ली है, जिसके पहले 2 सवाल की